बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीएस ग्राफिक्स के साथ मैं आप लोगों का दोस्त मोहम्मद हनीफ़। दोस्तों, हमारी जो एमएस वर्ड की सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आज हमारी चौथी क्लास है और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर हम पेज सेटअप कैसे करेंगे। पेज सेटअप के अंदर 6-7 चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह आज हम हल करेंगे। तो चलिए इंशाल्लाह आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, ये हमारी आज चौथी क्लास है एमएस वर्ड के अंदर। आप एमएस वर्ड में अपनी बुक प्रोसेस कर रहे हैं और आपने वहाँ पेज सेटअप करना है अपने लिए कि आपने कितना उसका मार्जिन छोड़ना है और ओरिएंटेशन क्या होगी उसकी, और वो सिंगल पेज पे होगी या डबल पेज पे होगी। ये सारी चीज़ें हम एमएस वर्ड के पेज सेटअप के अंदर कवर करते हैं। तो आज की जो क्लास है इसी बारे में इंशाल्लाह। आप यहाँ आ जाएँ, यहाँ पे ऊपर आ जाएँ आप लेआउट में, और लेआउट में आपको मिलेगा पेज सेटअप। पेज सेटअप अगर हम यहाँ से देखें फ़िलहाल सामने से, तो यहाँ आपको मार्जिन मिलता है, ओरिएंटेशन मिलती है, साइज़ मिलता है, कॉलम मिलता है, ब्रेक है, लाइन नंबर्स है और हाइफिनेशन है। ये 6-7 चीज़ें आपको इस टैब के अंदर मिलती हैं। अगले वाले को छोड़ दो, ये एक कॉलम है। ये लेआउट जो टैब है इसका पहला ये कॉलम है, फिर पैराग्राफ वाला कॉलम है और आखिर में फिर अरेंज वाला है। इसमें 3 कॉलम हैं। तो पहला कॉलम जो इसका है, इसमें 6-7 चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले आपको मार्जिन में ले जाता हूँ। अब देखिए मार्जिन को, ये कुछ मार्जिन एमएस वर्ड ने आपके लिए पहले से तैयार करके रखे हुए हैं कि आप उसको कैसे रखना चाहते हैं। आप यहाँ से आ जाएँ सीधा कस्टम मार्जिन में, आपके सामने ये बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ आप मार्जिन पे हैं और यहाँ आके आपको देखो, यहाँ से एक चीज़ कि आपने बुक कैसे रखनी। आप उसको नॉर्मल पेज रखें पहले और उसको रख दें पोर्ट्रेट में। अब आप देखें, यहाँ से आपने नॉर्मल कर दिया, इसको पोर्ट्रेट कर दिया आपने। अब उसके बाद आप यहाँ से आ जाएं, ये देखें इसको कि आपका टॉप का मार्जिन कितना होगा, बॉटम का कितना होगा, लेफ्ट का क्या है और राइट का क्या है। इसमें फ़िलहाल आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ½ इंच टॉप पे छोड़ा है, ½ इंच इसने बॉटम नीचे छोड़ा है, लेफ्ट और राइट उसने 1.25 यानी एक पूरा और अगला क्वार्टर साथ इसकी, ये इसने छोड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको ऊपर भी ज़्यादा जगह छोड़नी है तो आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, आप इसको, ये 1 इंच हो गया ऊपर, आप इसको कर दें, ये देखें ये 1.5 हो गया ऊपर। आगे ऊपर भी 1.5 हो गया और नीचे भी आप इसको बढ़ा के 1.5 कर सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ 1.5 हो गया। मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखना मेरा कर्सर यहाँ ऊपर की जगह इसने छोड़ दी है। अभी उसने ऊपर काफ़ी जगह छोड़ दी है। ये जगह मैं अपने लिए कुछ भी लिखने के लिए, मैंने पहले आपको दिखाया था उसमें जहाँ हमारा वो चलता है, पेज नंबर चलता है या ऊपर हेडर चलता है या फुटर चलता है, वहाँ के लिए भी ये जगह आपके काम आ सकती है। आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें, नहीं आप चाहते हैं कि इसकी कटिंग होगी या आपकी बुक बिल्कुल सेंटर में होगी, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप पेज मार्जिन में आके अपने नॉर्मल पेज, याद रखिए ये ज़रूरी है, नॉर्मल पेज की आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये नॉर्मल में है, ये पोर्ट्रेट है, आप इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। आपने यूँ किया और देखें पेज घूम गया। अभी देखें, अभी आपका पेज लैंडस्केप में आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से भी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। आप इसको लैंडस्केप कर दें या चाहें तो इसको आप इसको आप पोर्ट्रेट कर दें या इसको आप लैंडस्केप कर दें। दोनों चीज़ें आपके बस में, आप जिस तरफ चाहें इसको घुमा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप जब आते हैं कस्टम मार्जिन में, तो कस्टम मार्जिन में पहली चीज़ नॉर्मल पे रहते हुए आपको ये मिलती है कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, और फिर ये गटर बीच में अगर आपने 2 पेज आ रहे हैं तो कितना छोड़ना है और उसको राइट पे छोड़ना है कि लेफ्ट पे छोड़ना है। यहाँ देखें ये चीज़ आपको शो भी कर रहा है, ठीक है ना। ये आपकी पहली चीज़ है, ये रखिए, याद रखिए ये नॉर्मल पे रहते हुए हो रहा है। यहाँ से आके आप इसको चेंज करें, मिरर मार्जिन कर दें। आपने मिरर मार्जिन कर दिया। अब होगा ये कि आपका जो मार्जिन है वो मिरर हो गया, यानी एक पे जो है वो दूसरे पे भी हो गया, उसी को उसने आगे कर दिया, ठीक है ना। अब देखें, यहाँ देखना, ये और साथ में ये, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, सिर्फ यहाँ फ़र्क आ रहा है। देखिए यहाँ ऊपर फ़र्क आ रहा है, ये गटर और ये अभी गटर पोजीशन जो है ना ये ख़त्म हो गई इसमें, यहाँ आके ये पोजीशन आ जाती है। लेकिन जब आप यहाँ से निकलते हैं उसमें मिरर में आते हैं, ये ख़त्म हो जाती है। यहाँ आउटसाइड और इनसाइड आ जाता है।
ये यहाँ पे लेफ्ट और राइट मिलता है आपको, वो ख़त्म हो जाता है, ये आउटसाइड और इनसाइड मिल जाता है आपको। तो ये पहली चीज़ है, इसको भी आप लेफ्ट राइट पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मिरर मार्जिन हुआ। इसके नीचे 2 पेजेस पर शीट, 2 पेज पर शीट। अब ये देखना, इस वक्त ये इस तरह है, लैंडस्केप में है, और इस तरह से 2 पेज एक शीट पे आ रहे हैं। अब ये टॉप छोड़ रहा है, ये लिफ्ट छोड़ रहा है, ये इनका आपस में छोड़ रहा है इनसाइड और आउटसाइड, इनके लिए मार्जिन छोड़ रहा है, एक तरफ से इनसाइड दूसरे से आउटसाइड। अब देखना, मैं इसको जरा ओके करता हूं। ये देखना, ये मुझे इसने एक करके दिखा दिया है। तो मैं इसमें अगर एक पेज बढ़ाना चाहूं, देखिए ये मेरे पेज आ गए 2, एक ये है एक ये है, ये मेरे पास 2 पेज है। ये है एक शीट पे नॉर्मली, ये नॉर्मली एक शीट के ऊपर है, एक पेज के ऊपर है, एक शीट के ऊपर, A4 की एक शीट के ऊपर ये 2 पेज आ रहे हैं मेरे। तो इस तरह से आप अपने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको, ये देखें मैंने इसको लैंडस्केप किया तो यूं शो कर रहा है, यानी लाइन जो है ये सेंटर वाली, ये ऊपर से नीचे आ रही। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर दूं तो अब ये लाइन देखें, ये अब लेफ्ट टू राइट चल रही है। अब देखें, अब यूं चल रही है इसकी लाइन। तो इसने पेज की सेटिंग आगे पीछे कर दी है, इसकी पेज सेटिंग आपके लिए यूं हो चुकी है। तो इस तरीके से इसके साथ नीचे एक और चीज़ है, और वो है बुक फोल्ड। आप इसको बुक फोल्ड करें, ठीक है ना। बुक फोल्ड में भी टॉप बॉटम इनसाइड आउटसाइड। अब ये भी वो ये कि एक ही पेज, एक ही बुक के ऊपर देखो, एक पेज पे 2, एक शीट पे 2 पेजेस आ रहे हैं। देखें यहाँ भी वही चीज़ है, जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि एक शीट के ऊपर, यानी A4 के एक शीट के ऊपर 2 पेज कैसे आएंगे, उनके लिए ये चीज़ है कि उनके लिए एक शीट पे 2 पेज बड़े इजीली आ सकते हैं। वो चाहें तो यहाँ से अपने लिए एक शीट पे 2 पेज यहाँ से ले आएँ। तो ये आपका हो गया मार्जिन, तकरीबन इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। इसके साथ हम आगे है पेपर, इसको फिलहाल हम नहीं छेड़ते हैं, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं। ओरिएंटेशन इसके साथ खुद ब खुद हो गई है, पोर्ट्रेट हुआ और साथ में लैंडस्केप। यहाँ से आके मैं इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से निकल चुका है। दोबारा नॉर्मल पे आके इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं, बस ये नॉर्मल का पोर्ट्रेट है हमारा, ठीक है ना। तो ये ओरिएंटेशन है इसकी, ओरिएंटेशन इसकी यूँ, चूँकि 2 पेज शो कर रहा है तो ये एक कर देते हैं इसको। ये देखें, ये ओरिएंटेशन है इसकी। यहाँ से अब इसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट करेंगे तो यूँ हो जाएगा, और इसको अगर घुमाएंगे तो 2 हो जाएंगे। ये तो आसान है। ये आ गया इसका साइज़। अगर हम साइज़ की बात करें तो आपको यहाँ इन्होंने जो है ना 50-100 इन्होंने खुद ब खुद कुछ साइज़ इन्होंने बना के दे दिए, जो कॉमन साइजेज़ हैं, जो आम तौर पर चलते हैं। देख रहे हैं आप, ये वो साइज़ हैं जो आम तौर पर कॉमनली चलते हैं। तो जो यूज़र होता है वो अपनी पसंद के मुताबिक जो चाहता है यहाँ से साइज़ उठा लेता है और उसको वहाँ रख देता है, फिर उसके मुताबिक अपना काम करता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक साइज़ है, कुछ ख़ास साइज़ है आपका, जो इन साइजेज़ में आपको नहीं मिल रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सीधा मोर पेपर साइजेस पे आ जाएं, यहाँ पे एंड पे इस पर क्लिक करें, आपके सामने ये वही दोबारा ये जो विंडो में कह रहा था पेपर वाली खुल गई। ये इसने A4 का साइज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से अपना पेपर साइज़ चेंज कर लें। ये देखें 8 है ना इसकी विड्थ, आप चाहते हैं मुझे 5x6 वाला, 5x7 वाला चाहिए, 5 और ये रहेगी आपका 7। देखिए आप इसको ओके करें, ये देखिए आपका पेज का साइज़ बिल्कुल बदल चुका है। अब देखें इसको, ये 5x7 हो चुका है। ये वो नहीं है क्या कहते हैं उसको, A4 साइज़ नहीं है, ये आपका स्पेसिफिक साइज़ है जो आपने लगाया है। ये देखें यहाँ से भी कुछ इसके करीब करीब पड़ रहा है, लेकिन बहरहाल असल में ये 5x7 है। अच्छा, इसके नीचे एक ही चीज़, ये फर्स्ट पेज और अदर पेजेस, ये क्या भला है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये प्रीव्यू शो कर रहा है आपको। बाज़ दफ़ा आप अपनी बुक खुद प्रिंट कर रहे होते हैं, आपके पास बुक है या कोई भी फाइल है, आप उसको खुद प्रिंट कर रहे हैं, तो वहाँ अगर आपके पास ऐसा है कि उसकी जो आपकी जो बुक है उसका कवर पेज भी है, कवर पेज मीन्स टाइटल पेज, वो भी है, और उसके लिए आपने कोई थोड़ा सा स्पेशल पेज, वो जो लेमिनेटेड पेज है या थिक पेज है, आपने वो रखा हुआ है कि वो बाहर से आएगा और अंदर फिर नॉर्मल पेज चलेगा, अदर पेजेस के लिए नॉर्मल पेज चलेगा। तो MS वर्ड के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी ये है कि ये आपको दिखाता है कि आपने फर्स्ट पेज कहाँ से उठाएगा आपके लिए और आपके अदर पेजेस कहाँ से उठाएगा। इट मीन्स कि आपको पूरी बुक एक ही बार आप अपने कॉपियर को दे दें,
आपका जो कॉपियर है, मशीन है, आप उसको एक ही बार आप उसका टाइटल अलग से प्रिंट ना करें और अदर पेज अलग से ना लेके जाएं, बल्कि आप पूरी बुक उसको दे दें कि जी ये मेरी बुक है और इसमें सिर्फ ये करना है कि ये जो पहला पेज है ये अपने फलान ट्रे से उठाना है, क्योंकि बड़े कॉपियर के अंदर 3, 4, 5 ट्रे हो सकती हैं, 2, 3 तो नॉर्मली होती हैं, 4, 5 तक हो सकती हैं। मेरे पास एक कॉपियर जेरोक्स, उसमें 5 ट्रे हैं, एक उसकी बाईपास है और 4 उसकी नॉर्मल ट्रे लगी हुई हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं कि बेटा आपने फर्स्ट पेज यहाँ से उठाना है और अदर पेजेस आपने यहाँ से उठाना। अगर आपने स्पेसिफिक पेजेस लगा रखे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बड़े काम आने वाली है। तो यहाँ से आप अपने लिए पेज सेटअप कर लें जो भी आप करना चाहें, और यहाँ से अपने लिए जो प्रिंट पेज है वो आप उसको सेट कर लें। अच्छा, आप इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से सेट एज डिफ़ॉल्ट आपको एक साइज़ ऐसा है कि आपको कॉमन यूज़ करना है, चाहे वो A4 है, वो A5 है या A6 है या कोई भी आपका स्पेसिफिक साइज़ है। आप चाहते हैं कि मैं इस साइज़ को हमेशा यूज़ करूं, मुझे बार बार साइज़ चेंज ना करना पड़े, तो आप यहाँ से एक बार अपने उस पेज की सेटिंग कर लें और यहाँ आके इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लें। ये वाला जब सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लेंगे तो जब भी आप अपने वर्ड की फाइल खोलेंगे, वर्ड का पेज खोलेंगे, आपको वही पेज मिलेगा जो आपने यहाँ सेट किया है। तो मैं चूंकि यहाँ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला साइज़ तो चाहिए नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको A4 पे कर दूँ बिलफर्ज, ठीक है ना, जो नॉर्मल इसका A4 है, मैं अगर उस पर कर दूँ इसको, ये देखो इसका नॉर्मल जो A4 आ रहा है, और इसको मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दूँ, यस, तो अब होगा ये कि ये मेरे लिए सेट एज डिफ़ॉल्ट, ये तो चूंकि उस पे है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये मेरे लिए, ये इसने मेरे लिए सेट एज डिफ़ॉल्ट पे कर दिया। अब मैं जब भी अपना उसकी न्यू फाइल खोलूँगा, न्यू पेज खोलूँगा MS वर्ड का, तो मेरे पास A4 का साइज़ खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है साइज़ के अंदर कि आपको जब मोर साइज़ में आप उसको लगा देते हैं तो यहाँ से आपको फ़ौरन यही वाली सेटिंग मिल जाती है। अगर आपने उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो उसको बार बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चीज़ साइज़ के अंदर आपने सीख ली, जो साइज़ आपको लगाना है उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट हर दफ़ा के लिए भी कर सकते हैं और एक बार के लिए भी कर सकते हैं। अगली चीज़ है कॉलम। मैं देख लेता हूँ दोबारा कि हमारा जो सेटअप है वही नॉर्मल चल रहा हो, ठीक है। अगली चीज़ है कॉलम। ये बड़े मज़े की चीज़ है। आमतौर पर हमारी बुक में एक ही कॉलम होता है, आमतौर पर हम एक ही कॉलम से काम चलाते हैं, लेकिन अगर कभी आपको 2 कॉलम करने हैं तो आप ये कर लें। देखें इजीली, देखें आपने देखा मेरा कर्सर, मैं अपने कर्सर को सिर्फ उसके टैब के साथ चलाता हूँ। अब देखा यहाँ तक जाएगा ना, वापस ये सेंटर में आ जाएगा, ये देखें आप। अच्छा, मैं जाके इसकी जो मार्जिन सेटिंग है ना वो भी कर देता हूँ पेज की। ये देखें ये भी कर देता है इसको 0.5 और यहाँ से भी इसको कर देते हैं 0.5, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट इसने छोड़े हुए अपनी मर्जी से, ठीक है। ये देखो ये वाले इसको ओके कर देते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आ चुका। तो अब ये क्या करेगा, ये आपके लिए आपके पेज सेटअप कर रहा है, देख रहे हैं आप इसको, ये कर रहा है सारा कुछ। तो ये चीज़ है कॉलम। आपने अच्छा, आप ज़रा मोर कॉलम पे आ जाएं तो ज़रा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लें, ये 2 कॉलम हो गया है और 2 कॉलम में आपने इसको चूंकि किया हुआ इक्वल कॉलम विड्थ, तो अब ये दोनों कॉलम को बराबर विड्थ देगा। ये देख रहे हैं आप इसको, बिल्कुल बराबर में, ये बीच का इसको गटर छोड़ रहा है। ये आप यहाँ आ जाएं और मोर में आके इसके आप 3 कर दें कॉलम, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। देखो अब इसने इसको छोटा कर दिया है, अब यहाँ 3 आ गए। इसको अच्छे अंदाज में देखने के लिए कि आप ये समझें कि आपके कॉलम के अंदर आपके कॉलम वाकईतन लगे कि नहीं लगे, आप यहाँ आके लाइन बिटवीन कर दें आप और इसको करें ओके, ठीक है ना। लाइन बिटवीन करके इसको करते हैं ओके। मैं देखता हूँ यहाँ से मेरा जो पेज है वो ठीक तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है। अच्छा, मैं इसको कर सकता हूँ 2 पेज, रिजर्व बुक, मिरर पेजेस, ठीक है। मैं इसको आके दोबारा कर देता हूँ अपने उस पे नॉर्मल पेज पे, या मैं इसको बुक फोल्ड पे कर देता हूँ, ठीक है ना। बुक फोल्ड पे करके मैं इसको चेक करता हूँ। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे लाइन बिटवीन 2 पेजेस, ये देख रहे हैं आप, आपके 2 पेजेस के बीच में लाइन आ चुकी है। आप यहाँ के कॉलम में इसको यहाँ आ जाएं और यहाँ आके आप इसको 3 कॉलम कर दें, तो 3 कॉलम के बीच में लाइन आ गई। अब ये देखिए आपके 3 कॉलम आ गए हैं। तो इस तरीके से
आप अपने पेज के बीच में लाइन लेके आ सकते हैं। आप यहाँ से आ जाएं और यहाँ देखो ये लेफ़्ट और राइट दिया हुआ है कि लेफ़्ट पे कम छोड़ा जाए, ज़्यादा छोड़ें, और राइट पे कम छोड़ें, ठीक है, और यहाँ राइट पे ज़्यादा छोड़ें और लेफ़्ट पे कम छोड़ें। देखिए जिस तरीके से आप चाहेंगे आपके लिए वैसी सेटिंग कर देगा। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है। यहाँ से आप इसको लाइन बिटवीन कर देंगे तो ये बीच में आपको प्रीव्यू में भी शो करेगा और ये लाइन शो करेगा। और यहाँ से जब आप इसको इक्वल कर देंगे तो अब ये बराबर कर देगा, और इक्वल को हटा देंगे इस चेक को, फिर आपकी मर्जी है। ये देखो ये इसकी विड्थ है और ये इसकी स्पेसिंग है, जितना आप चाहेंगे उस हिसाब से ये खुद ब खुद करेगा। फिर यहाँ से आपको कॉलम जितने चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, उस हिसाब से उसकी सेटिंग करता जाएगा। अब देखा मैंने 3 कॉलम रखे, 2 लाइन दे दी और 2 लाइनों के साइडों पे 3 कॉलम बन गए मेरे पास। तो इस तरीके से आप अपने बुक के कॉलम के अंदर लाइन भी लगा सकते हैं। अब बगैर लाइन के भी लिख सकते हैं, आप कॉलम के अंदर लाइन भी लगा सकते हैं। ये चीज़ हो गई एक ये चीज़ हो गई। तो कॉलम, ये 4 चीज़ें हो गई हैं। आगे है ब्रेक्स। मैं इन कॉलम को हटा देता हूँ ताकि बिल्कुल मेरा काम जो सिंपल है वो हो जाए। ठीक है ना, ये हो गया। मैं इसको दोबारा, हाँ, यहाँ से मैं दोबारा इसको नॉर्मल पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल पेज पे। ठीक है, अब देखें इसको। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, ये देखिए आप ब्रेक। अब इसको खोलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। पहला है पेज ब्रेक और आगे है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक क्या है कि आपने एक पेज पे कुछ लिख दिया है, आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं अगले पेज पे चला जाऊँ और दोबारा भी अगर मैं एंटर करके या डिलीट करके वापस आऊँ तो निचले वाला जो टेक्स्ट है वो दोबारा ऊपर ना आए मेरे पास, वो वहीं पर रहे। तो आप उसके लिए पेज ब्रेक कर दें। यहाँ आपने कुछ भी लिख दिया, बिलफर्ज आपने पाकिस्तान लिख दिया, कुछ भी आपने लिखा, मैंने आधा लिखा है इसको। मेरे कीबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे इसके पास। ये मेरे बच्चों के आज अपना स्पेसिफिक कीबोर्ड नहीं, देखो ये गड़बड़ कर रहा है मेरे पास। तो ए वाला जिसका बटन है ये नहीं शो कर रहा है। मैं इसको बजाय इसके कुछ और लिख देता हूँ। देखें ना आप, यहाँ भी ए वाला बटन नहीं काम कर रहा है इसका। जी हाँ, ए वाले बटन में कुछ मसला है। तो अब ऐसा है कि हर चीज़ जो मैं लिखना चाह रहा हूँ उनमें ए आ रहा है बीच में। तो हाँ, मैं अपना नाम लिखूँगा तब भी आ जाएगा, जो भी मैं लिखूँगा उसके अंदर जो है ना ए ज़रूर आ रहा है बीच में। तो मैं सेटअप लिख देता हूँ। चलिए, पेज के अंदर भी आ रहा था तो यहाँ करके मैंने इसको यहाँ रखा या यहाँ भी रख दिया मैंने इसको, और यहाँ आके मैंने पेज ब्रेक में आके मैंने इसको पेज ब्रेक कर दिया। ये देखें ये खुद ब खुद निचले पेज पे आ गया। अब ये इस पेज पे ये जो जगह है मेरे पास ये खाली है, इस पेज पे कुछ नहीं आने वाला, यहाँ से और फिर यहाँ से डायरेक्ट सीधा यहाँ आने वाला है। तो ये बीच वाली जगह को उसने पेज ब्रेक कर दिया, अब वहाँ दे नहीं जाएगा। ये देखें ये है पेज। अब कॉलम ब्रेक करना चाहें ये भी कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग, कि आपने कुछ शेप्स डाली हैं बीच में और उनके साइडों पे जगह खाली है, आप चाहते हैं कि सारी आ जाए तो आप उसको टेक्स्ट रैपिंग करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो खुद ब खुद शेप्स के आसपास सारा आ जाएगा। सेक्शन ब्रेक करें, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, कंटिन्यू कर लें उसको, वो भी चलेगा। इवन पेज और ऑड पेज में अलग अलग करें कि 2, 4, 6 यूँ इकट्ठा जाए, ये इवन हो गए, और 1, 3, 5 ये ऑड होगा। तो इस अंदाज में आपके लिए पेज ब्रेक करेगा। आगे लाइन नंबरिंग। आप अगर चाहते हैं कि मैं ये देख लूँ कि मेरे पेज पे कितनी लाइंस हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर दें, ये आपके पेज की लाइन शो करा देगा। ये देखें पहले पेज पे मेरे पास चूँकि एक लाइन के बाद पेज ब्रेक हो चुका है, जब ब्रेक हो गया तो नीचे कुछ भी नहीं है, लिहाजा सिर्फ एक ही लाइन है, दूसरे पेज में लाइन, लेकिन यहाँ 2 से शुरू हो रहा है। तो ये आप इसकी सेटिंग यहाँ से देख लें, ये कंटिन्यू कर रहा है। रीस्टार्ट ईच पेज कर दें। रीस्टार्ट ईच पेज जब आप करेंगे तो हर पेज की लाइन 1 से शुरू होगी। देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ सिर्फ 1 है और यहाँ फिर 1 है। तो ये लाइन नंबरिंग में जब रीस्टार्ट किया, ईच सेक्शन करेंगे तो जहाँ आपने उसको छोड़ के ब्रेक किया वहाँ से नई चीज़ उठाएगा ये। तो यहाँ तक सेक्शन चूँकि 1 चल रहा है, इसका लिहाजा 1 ही है, ये चेंज नहीं कर रहा है इसको, ये एक ही सेक्शन है क्योंकि हमने बीच में ब्रेक तो किया ही नहीं। सेक्शन को ब्रेक करेंगे उसके बाद ये नए पे चला जाएगा। तो ये चीज़ है इसके लिए लाइन ब्रेक्स। लाइन ब्रेक में ये क्या करेगा आपकी, लाइन नंबरिंग में ये क्या करेगा, आपको लाइन नंबर देगा कि आपकी इस पेज के अंदर कितनी लाइंस हैं। और आखिरी चीज़ है हाइफिनेशन। ये चीज़, ये क्या भला है, आप कुछ भी लिख रहे होते हैं अपना टेक्स्ट, और फिर होता ये है कि आप जो कुछ लिख रहे होते हैं वो जो है ना, आपने जो कुछ लिखा है, सॉरी क्या हो गया इसको, अच्छा ठीक है, इसको सिलेक्ट नहीं किया था मैंने, अब मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट।
और इसको मैं लेके आ जाता हूँ सीधा यहाँ पे अपनी जगह पे जहाँ इसको आना चाहिए, ताकि ठीक है ना। होता ये है कि बाज़ दफ़ा आप लिखते लिखते जब लाइन के एंड पे पहुँचते हैं तो वहाँ जगह स्पेस कम होती है और जो आपका वर्ड है वो बड़ा होता है, तो फिर क्या होता है जो है ना ऑटोमेटिकली वो जो वर्ड है वो निचली लाइन में आता है और ऊपर की लाइन में आपके पास जगह बच जाती है, या तो जगह बहुत बुरी लगती है, जब आप उसको जस्टिफाई करते हैं तो फिर अगली लाइन को खोल देता है, तो आपके वर्ड्स के बीच में फासला ज़्यादा बन जाता है, ज़रा बुरा लगता है वो, उसके लिए हाइफिनेशन है। अब देखिए मैं कुछ भी यहाँ लिख देता हूँ सेटअप, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरा जो बोर्ड वाला ए है ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं देखता हूँ इसको। सेटअप इज़ वेरी, क्या कहना चाहिए उसको, इज़ वेरी यूज़फुल, ठीक है ना। सेटअप इज़ वेरी यूज़फुल, क्या कहना चाहिए उसको, सेटिंग्स फॉर न्यू यूज़र्स एंड, चूँकि वो तो ला नहीं रहा, एंड ऑल्सो फिर नहीं ला रहा, सो फॉर whose दे, अब मैं देखो एक लफ्ज़ यहाँ ला रहा हूँ फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली। अच्छा थोड़ा इसके अंदर कुछ और भी इजाफा करते हैं, दे मैं यहाँ लगाता हूँ, यूज़ फॉर, सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है ना। इसने अभी लाइन चेंज कर दी है, मैं यहाँ आके अगर इसको कर दूँ हाइफिनेशन में, लेआउट में आके मैं यहाँ इसकी हाइफिनेशन ऑटोमेटिक कर दूँ तो होगा क्या, देखें ये क्या किया इसने, देख रहे हैं आप, FRE के बाद इसने एक ये देखें डैश से दे दिया है। इसका मकसद ये है कि आगे आपका जो पेज है वो चल रहा है, ये मैंने वैसे ही लिख दिया ग्रामेटिकली पेज मेरा जो मेरा फिक्रा वो गलत ही होगा, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि यहाँ देख लें आप इसको। तो ये देखें FRE के बाद क्वेंटली ये नीचे लेके आ गया, ये जगह इसने बचाई है। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं, हाइफिनेशन को नन कर दूं, तो अब ये देखो इसके बीच में इसने जगह काफ़ी खोल दी है, इसने लाइन खोल दी है और यहाँ आके इसने फ्रीक्वेंटली सारा नीचे ले आया है। लेकिन अगर मैं इसको हाइफिनेशन पे कर दूं तो अब इसने क्या किया, FRE को ले आए, मेरी जो स्पेस थी जगह उसने बचा ली है। इस तरीके में होता ये है कि आप अपनी स्पेस बचा लेते हैं, जो आपकी हर लाइन में कुछ ना कुछ स्पेस वेस्ट होने लगती है आप उसको बचा सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें आज के लिए देख लें, बहुत ज़रूरी चीज़ थी, मैंने कहा आज इसको आप देख लेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह ये काम आ जाएंगे। इसमें या इसके अलावा किसी चीज़ में आपको कोई बात समझ ना आई हो तो बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आएगी, समझ भी इंशाल्लाह आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।